तो भारत में हम सभी लोग क्रांतिकारियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी, लड़ाइयाँ लड़ी। तो वैसे में ही दोस्तों, अगर मैं टॉप क्रांतिकारियों की बात करूँ तो भगत सिंह का नाम उसमें सबसे ऊपर जो है आता है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी हुई थी उससे पूरा देश जो है वो आहत हुआ था। तो दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी हुई थी उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आपको कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मेरा दिल दहल गया और आप लोगों को भी सुनकर बहुत आहत होंगे कि उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, भगत सिंह जो है वो 23 साल की उम्र में जो है वो पकड़ा गए थे और 3 लोग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो है इनकी फांसी तय हो गई थी। लेकिन जिस दिन इनकी फांसी होने वाली थी, अंग्रेजों को पता चलता है कि बहुत सारे भारत के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हो सकता है वो जेल पर हमला कर दें, या हो सकता है कि उनकी भीड़ के प्रेशर में आकर इन्हें छोड़ना पड़ जाए, या कुछ दंगे हो जाए, आंदोलन हो जाए। तो इन लोगों ने जिस दिन उनको फांसी होनी थी उसके एक दिन पहले रात को ही जो है जबरदस्ती ले जाकर, समय से पहले रात के अंदर जाकर उन लोगों को, तीनों को फांसी दे दी। और फांसी देने के बाद भी उनको लगा कि अगर ये डेड बॉडी जो है इन लोगों की हमने वहां पर सौंपी तो इस डेड बॉडी को लेकर प्रोसेशंस जो निकलेंगे उसमें बहुत ज्यादा जो है अराजकता फैल सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। महात्मा गांधी से भी ज्यादा पॉपुलर उस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हो गए थे। तो दोस्तों, क्या करते हैं अंग्रेज जो है उनको रात को फांसी देते हैं। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। उसके बाद उनकी बॉडीज को उतारा जाता है, कसाईयों के द्वारा उनकी बॉडी के टुकड़े करवाए जाते हैं और एक एक छोटा छोटा टुकड़ा कर उसको बोरियों में भर दिया जाता है और लाहौर से कई किलोमीटर दूर अंग्रेजों की पुलिस की बसों में भरकर उनकी बॉडी के टुकड़ों को ले जाकर और एक जंगल में डालकर उस पर घासलेट डालकर आग लगा दी जाती है। तो वो तो कुछ लोगों को अचानक से शक हुआ, तो वो लोग इन पुलिस की गाड़ियों का पीछा करते हैं। तो वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां से अंग्रेज आग लगाकर भाग रहे थे टुकड़ों में। तो उस जगह पर जाकर वो उन बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और बाद में जाकर इन क्रांतिकारियों को जो है वो मुखाग्नि दी जाती है। तो इस तरह की नीच हरकत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ अंग्रेजों ने की थी। अंतिम समय में भी उनको एक दिन पहले फांसी देकर लाश को टुकड़े टुकड़े कर जला दिया गया। तो ये हमारे क्रांतिकारियों की हालत हुई है। इन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है और इस देश को वो महान बनाना चाहते थे। तो वैसे लोगों के प्रति यदि हमारे मन में जरा सा भी भाव है तो हमें देश के प्रति सोचना चाहिए। 23 साल की उम्र में यदि कोई हमारे लिए शहीद हुआ है तो आज उस उम्र के युवाओं को सोचना चाहिए कि हम लोग देश के लिए आज क्या कर रहे हैं।